हेलो एवरीवन। तो भैया आज हम बात कर लेते हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के टॉपिक पर। जैसा कि हम लोगों ने बात किया अभी तक अपने पाचन तंत्र के बारे में, वो हमारे क्या क्या स्टेप्स थे कि हमने फूड का डाइजेशन किया, फूड हमारे स्टमक में चली गई, अब स्टमक के बाद उसे कहाँ जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम लोग अपने फूड के सभी एक्टिविटीज़ को कहाँ सीन करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग को सीन क्या किया जाएगा, हम सब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये हमारे फूड पर कैसे वर्क करता है, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या जो फिगर होते हैं, जो सॉफ्ट सीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, और उनमें से निकलने वाले जो मटेरियल्स हैं या उसमें क्या पाई जाती है, और वो जो भी चीज़ें हैं वो हमारे फूड मटेरियल पर किस तरह से काम करती है। तो चलिए पहले हम नाम लिखे, जो अपना हेडिंग कर लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन पे आज हम लोग बात करते हैं। तो जान लीजिए भैया, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये हमारे फूड के डाइजेशन तो करते ही हैं, हमारे फूड के डाइजेशन तो करते ही हैं, साथ साथ हमारे फूड में जो अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, या मेरे फूड में प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होती है, उसे क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं, आप दूसरे लैंग्वेज में ये बता सकते हैं कि जो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क होता है, अगर आप कह लें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के गुण होते हैं, एक सिग्निफिकेशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि ये हमारे फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट किए हुए मटेरियल्स में से जो प्रोडक्ट, जो मिनरल्स उसे मिलते हैं, जो पदार्थ उसे मिलते हैं, जो मटेरियल मिलते हैं, उस मटेरियल को भैया यह एब्जॉर्ब करता है। यानी इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन ही होता है मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करना। कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है भैया, इसकी जो वॉल्स होती हैं, चलिए पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किस तरीके से होता है और कहाँ होता है। तो देखिए ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन फिगर ड्रॉ हो रहा है ना। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से बना होता है, हमारे बॉडी में किस तरीके से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो प्रेजेंट होता है। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है कि किस तरीके से हमारे बॉडी में ये जुड़ा हुआ होगा और कैसे ये हमारे बॉडी पर वर्क करेगा। तो अब हम सब लोग ये जान लेते हैं कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसकी वॉल्स कैसी होती हैं, कैसे काम करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो भैया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसका जो मेन वर्क है ना, वो आप तो जान ही गए कि एब्जॉर्बनेशन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो भैया जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, पाइप की तरह होती है, नलिका की तरह होती है। और ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। कहाँ से होता है, अपर साइड जो होता है वो स्टमक से जुड़ा हुआ होता है, और जो इसका लास्ट पोर्शन होता है भैया वो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। क्यों लार्ज से जुड़ा होता है, अभी देखिए ऊपर से जब मैंने खाना खाया, क्या खाया मैंने खाना खाया तो वो कहाँ चला गया भैया, स्टमक में चला गया, है ना। जब स्टमक में चला गया तो हमने बताया कि स्टमक के जस्ट बाद वाला जो मेरा ऑर्गन होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो इसका मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट वाला पोर्शन है, जो पहला वाला भाग है, वो किससे जुड़ा होगा, स्टमक से जुड़ा होगा। अब हम कहते हैं कि जो लास्ट वाला पार्ट होता है, इस ऑर्गन का जो लास्ट वाला छोर होता है वो जुड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो हम देख रहे हैं कि ये जो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। वो आप देख रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है ना। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो इसकी इनर लेयर होती है, उस इनर लेयर पे भैया म्यूकस सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाई जाती है, म्यूकस सेल पाई जाती है। ये क्या करती है,
तो जो म्यूकस सेल होती है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स को चिकना बनाती है। कैसा बनाती है भैया? चिकना बनाती है, ताकि वो जो मेरा फूड मटेरियल है वो सक करता हुआ बॉडी से नीचे की तरफ आसानी से खिसकता हुआ चला जाए। चिकनाहट लाती है, उसे स्मूथ बनाती है, ताकि जो मेरा फूड मटेरियल है वो आसानी से नीचे चला आए। अब दूसरी बातें हम लोग जान लेते हैं कि जो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो इसकी श्लेष्मिका कला है भैया, उसकी जो कोशिकाएं होती है ना, उनका सबसे बड़ा ये गुण ही होता है। इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी जो श्लेष्मिक कला है या फिर जो इसका म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनका सबसे मोस्ट वर्क होता है, गुण होता है। इनकी वही गुणवत्ता ही होती है कि ये हमारे जो बॉडी है, जो फूड मटेरियल्स हैं, उनमें एब्जॉर्ब, जो हमारे पास पदार्थ हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेना होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एब्जॉर्बनेशन सेल्स। किसे बोलते हैं? हमारे छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकस सेल पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बनेशन सेल्स बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। अब भैया हम बात करते हैं कि भैया स्मॉल इंटेस्टाइन तो है, तो गुरुजी आप मुझे यह भी बता दीजिए कि सर जी ये जो हमने खाना खाया था ये पेट में तो था खाना, आपने बताया था कि कुछ टाइम खाना रहता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना देर रहता है? मेरी छोटी आंत में ये जो फूड मटेरियल कितनी देर तक रह सकता है? तो भैया जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके अंदर जो मेरा फूड मटेरियल होता है ना, वो 4 से 5 घंटा रहता है। तो भैया ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लेंथ कितनी होती है? 20 फीट होती है। कितनी होती है? 20 फीट। तो चलिए अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये कितने भागों में बटा होता है, ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो हम लोग चले इसके पार्ट के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा नंबर 1, 2 और 3 स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये 3 पार्ट में, 3 भागों में बटा हुआ होता है। तो हमारा पहला भाग क्या होता है? हमारे फर्स्ट पार्ट का जो नेम है वो होता है भैया डियोडिनम, और जो हमारा सेकेंड होता है इसका नाम होता है जिजिनम, और जो थर्ड होता है उसका होता है इलियम। अब हम देखते हैं कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये कितने पार्ट में बटा? डियोडिनम, जिजिनम और इलियम। और ये वर्क कैसे करता होगा? जो हमारा डियोडिनम होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो अब हम आपको बता देते हैं, जैसा कि हम लोग अभी पहले देखे कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये छोटी आंत और आपका स्टमक यानी आमाशय और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत से जुड़ी हुई होती है। तो यानी जो इसका पहला वाला पार्ट है जो डियोडिनम है ये कहाँ से जुड़ा हुआ होगा? स्टमक से। और पहला पार्ट है इसलिए क्या होगा? फर्स्ट सेगमेंट होगी, ये फर्स्ट सेगमेंट होगी। हम बात करते हैं जिजिनम की और इलियम की, तो ये हमारे कैसे होंगे? लोअर सेगमेंट्स होंगे या लोअर पार्ट होगा। किसका होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट क्या होता है? जिजिनम और इलियम। और जो हमारे फर्स्ट पार्ट होते हैं वो क्या होता है? डियोडिनम। चलिए हम यहाँ नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया आपका डियोडिनम, ये हो गया जिजिनम, और ये हो गई आपकी इलियम, है ना। तो अब हम देखते हैं कि इनके जो वर्क होते हैं वो क्या क्या होते हैं? डियोडिनम के, जिजिनम के और इलियम के। तो जो हमारा डियोडिनम होता है भैया अभी हमने बताया ये क्या होता है? ये फर्स्ट सेगमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यानी कि जो डियोडिनम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट सेगमेंट होता है। जो हमारा जिजिनम होता है और इलियम होता है ये लोअर पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। इनका वर्क क्या है? अभी हमने बताया कि इसमें क्या पाई जाती है? एब्जॉर्बनेशन सेल्स पाई जाती है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल्स होते हैं उनमें एब्जॉर्ब करने की गुणवत्ता पाई जाती है, उनका इंपॉर्टेंट वर्क वही होता है, इसलिए क्या है? एब्जॉर्बनेशन सेल्स होते हैं। अब देखिए एब्जॉर्ब कर लेना ही बहुत बड़ी बात तो होती नहीं,
आपके पास कुछ भी है, आपने जो खाया, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। आप जो आपके पास जो भी कुछ आ रहा है बस आप स्टोर करते जा रहे हैं, उसका अगर आप यूज नहीं कर पाए तो स्टोर करने का क्या मतलब होता है। आपके पास बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है, आपको बहुत तेज भूख लगी है, भूख के मारे आपकी जान चली जा रही है, तो उस खाने के रखे हुए का क्या मतलब निकलता है। अगर आप भूख के मारे मर जाइएगा तो आप सोचिए कि अगर ये सिर्फ एब्जॉर्ब करता है तो फिर ये ब्लड स्ट्रीम में कहाँ मिलाया जाता होगा। तो हमारा ये जो जिजिनम इलियम डियोडिनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ये होता है भैया कि ये हमारे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को, हमारे पोषक पदार्थों को अवशोषित तो करता ही है, साथ में ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिला देता है। किसको मिला देता है, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को। और जब हमारे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल जो है वो मिला दिए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, तो हमारी एचबी हीमोग्लोबिन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जब हीमोग्लोबिन बढ़ेंगे हमारे जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे, जितने आयंस हैं वो सब बढ़ेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगी, जो मेरी बॉडी होगी वो वेल परफेक्ट होगी, हेल्दी होगी। यानी कि जो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमारे फूड के जो मेरा फूड है उसमें प्रेजेंट हुए जितने भी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल होते हैं, जो यूजफुल आपके प्रोडक्ट होते हैं, उनको एब्जॉर्ब भी करता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिला भी देता है। इसके साथ साथ एक वर्क और भी होता है भैया, वो क्या होता है कि हमारी जो छोटी आंत होती है ये फुल्ली डाइजेशन देती है, कंप्लीटली डाइजेशन देती है। किन चीजों का देती है, प्रोटीन्स का देती है, कार्बोहाइड्रेट्स का देती है, न्यूक्लिक एसिड का देती है। तो चलिए हम इसकी भी बात कर लेते हैं अभी आपसे कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये जो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कंप्लीट डाइजेशन देता है। किन चीजों का, प्रोटीन्स का देता है, कार्बोहाइड्रेट्स का देता है और न्यूक्लिक एसिड्स का देता है। और इसके साथ क्या करेगा भैया, इसके साथ अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो भी चीजें ये एब्जॉर्ब करता है उसे क्या कर देता है, ब्लड स्ट्रीम में मिला देता है, ह्यूमन बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में मिला देता है। यानी जो आपके सबसे मोस्ट पॉइंट आउटेड टॉपिक में आपके आएंगी वो क्या आएंगी कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये आपके फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाई जाती है जो कि एब्जॉर्प्शन सेल्स होती है, और साथ में ये क्या करती है कि उस न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को, उस पोषक पदार्थों को हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिला देती है ना। तो और बाकी सारी बातें हम जान लिए, कंप्लीटली डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का और न्यूक्लिक एसिड का। तो चलिए भैया, थैंक्स ऑल, थैंक यू, और हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नई क्लासेस में।